Hello students, this is the final video of electrochemistry, and this video is about the concept of Faraday's laws of electrolysis. In the previous video, we have discussed the process of electrolysis with different types of constants, like we have electrodes, inert electrodes, and active electrodes. We have types of electrolytes like molten solution or aqueous solution, isn't it? Now coming to the laws. So we have only two laws, very simple laws, very easy to understand. Just uh, these laws are very important for board and entrance, its application, particularly the numericals which are related to these laws. Okay, we are going to discuss some examples also, but please try to understand the theory first. So Faraday's first law and Faraday's second law. So this Faraday is nothing but none other than the Michael Faraday, was very famous, and he had done this experiment and has proved some laws. According to him, these laws are very versatile, and you can say that they are very much applicable in our daily life. Okay, just like we can see the Faraday's first law. He says the amount of chemical reaction which occurs at any electrode, किसी भी इलेक्ट्रोड के ऊपर जो केमिकल रिएक्शन होता है ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ड्यूरिंग द प्रोसेस बाय करंट, है ना, करंट पास करने पर होता है, आपको पता है इलेक्ट्रोलाइसिस मींस व्हाट, कन्वर्शन ऑफ केमिकल इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। तो जब हम लोग करंट पास करते हैं, है ना, बाय करंट, ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू दैट इलेक्ट्रोलाइट। तो आप बोलेंगे सर कितना केमिकल रिएक्शन हो रहा है, इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइसिस कैसे करते हैं? बाय टेकिंग एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। व्हेन वी टेक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल वी हैव दिस इलेक्ट्रोलाइट, वी हैव देन इलेक्ट्रोड्स, है ना, हमारे पास इलेक्ट्रोड्स भी होते हैं, देन इट इज कनेक्टेड टू ए सोर्स। तो यहाँ पर एंड यहाँ पर जो आके कुछ केमिकल रिएक्शन होता है एनोड एंड कैथोड पे, एनोड कौन होता है? यहाँ पर पॉजिटिव वाला होता है, एंड कैथोड कौन होता है? यहाँ पे नेगेटिव वाला होता है। एनोड एंड कैथोड पे जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट पास। जितना आप करंट पास करेंगे आई, है ना, एंड टाइम भी मैटर करता है ना। तो यहाँ पे करंट इज प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास। इलेक्ट्रिसिटी मीन्स व्हाट? ऑब्वियसली चार्ज जो पास करते हो, करंट आई इंटू टी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी मूव कर रहा है मीन्स व्हाट? इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं मतलब क्या? चार्ज मूव कर रहा है। चार्ज मूव कर रहा है मतलब क्या? करंट इंटू टाइम मूव कर रहा है ना, क्योंकि Q इज इक्वल टू आई टी होता है ना। मैथमेटिकली अगर देखा जाए W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। W क्या है यहाँ पे? W इज अ मास ऑफ सब्सटेंस डिपोजिटेड बाय पासिंग, है ना, मास ऑफ सब्सटेंस डिपोजिटेड। ये मास ऑफ सब्सटेंस डिपोजिटेड मैं आपको लास्ट वीडियो में ही समझा चुका हूं, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, है ना। एक इलेक्ट्रोड से कुछ मेटल्स हटके दूसरे इलेक्ट्रोड के ऊपर जा रहे थे, पहले सॉल्यूशन के अंदर जा रहे थे, फिर वापस सॉल्यूशन से रॉड के ऊपर जा रहे थे। याद है? सिल्वर का हमने देखा था, आपको याद होगा, नहीं तो आपको यही दिखा दे रहा हूँ। देखिए लास्ट वीडियो का लास्ट पार्ट, है ना। तो सिल्वर जो है यहाँ पे देखिए, यहाँ से हट के नीचे जा रहा है, फिर वापस सॉल्यूशन से ये जा रहा है। तो यहाँ पे जितना अमाउंट ऑफ रिएक्शन हो रहा है इलेक्ट्रोड्स के ऊपर या रॉड के ऊपर जो डिपॉजिट हो रहा है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज पास्ड। ठीक है, चार्ज मतलब क्या? आपका Q है, यहाँ पे कैपिटल Q, चार्ज कैन रिटन एज अकॉर्डिंग टू फिजिक्स, है ना, करंट इनटू टाइम, करंट I इंटू टी। तो ये प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए कांस्टेंट यूज करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं Z इज एक्चुअली हियर, है ना। क्या हो जाएगा? W इज इक्वल टू जेड आई टी। जेड को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। तो ये जेड कैसे आया, इसका वैल्यू कितना है? हम लोग जेड तो कांस्टेंट इतना पता है आपको, है ना, यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी को हटा के कांस्टेंट यूज किए, देयरफॉर जेड इज अ कांस्टेंट, इतना पता है। बात ये है कि हमें ये पता करना है कि जेड का वैल्यू कितना है और कैसे निकालेंगे, है ना। सो हम पता करेंगे, टेंशन मत लीजिए, बट इतना याद रखिए इसका केमिकल फॉर्मूला है, मैथमेटिकल फॉर्मूला है W इज इक्वल टू जेड आई टी। डब्ल्यू यहाँ पे क्या है? अमाउंट ऑफ वेट डिपोजिटेड, है ना, और वेट ऑफ सब्सटेंस डिपोजिटेड, और अमाउंट ऑफ वेट ऑफ सब्सटेंस डिपोजिटेड, है ना, किसके ऊपर? रॉड के ऊपर। जनरली किसके ऊपर डिपोजिट होता है? एनोड के कैथोड? कैथोड के ऊपर डिपोजिट जाता है, होता है ना, एनोड से निकलता है कैथोड पे जाता है, जनरली कैथोड पे होता है। देन जेड क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, जो कि हम देखने वाले हैं इसका वैल्यू कितना है, लेकिन यहाँ पे यहाँ तक कि आप समझिए कि ये सब आपका इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट आपका क्या है? एक कांस्टेंट है। ठीक है, आई क्या है? करंट इन एम्पियर्स,
किसमें होना चाहिए, एम्पियर्स में होना चाहिए, ठीक है। और टी क्या है, टाइम, कितना टाइम तक आप पास कर रहे हो करंट को, और ये किस में होना चाहिए, सेकेंड्स में होना चाहिए। तब आपका क्यू जो है वो क्यू किस में रहेगा, ये आई टी मल्टीप्लाई करने पर क्या होता है, क्यू आता है। क्यू जो है किस में होना चाहिए गाइस, क्यू 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 इज शुड बी इन कूलम्स, क्यू इज चार्ज ना, इट शुड बी इन कूलम्स, चार्ज का यूनिट है। स्पेलिंग थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है, कूलम्स, सी ओ ULUMBS कूलम्स, ठीक है, दिस इज योर कूलम्स, चार्ज इज इक्वल टू, ठीक है। इसको हम लोग डिस्कस करेंगे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को, ठीक है। इतना याद रखिए, W इज इक्वल टू ZIT। कमिंग टू फैराडे सेकंड लॉ, फैराडे सेकंड लॉ भी बहुत सिंपल है। ये बोलते हैं द अमाउंट्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस लिबरेटेड बाय द सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पासिंग थ्रू द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन आर प्रोपोर्शनल टू देयर केमिकल इक्विवेलेंट वेट्स। तो ये क्या बोलना चाहते हैं, देखिए मैं आपको डायग्रामेटिकली समझाने के लिए ट्राई करूंगा। डेफिनेशन देखिए, द अमाउंट्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस लिबरेटेड एट द सेम क्वांटिटी बाय द सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देखिए सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को पास कर रहे मींस व्हाट, आप दो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को क्या कर रहे हो, सीरीज में लगा रहे हो, है कि नहीं। आप पढ़े होंगे सीरीज में जब कनेक्ट किया जाता है किसी को तो क्या होगा आपका, जब सीरीज में कनेक्ट किया जाता है तो क्या होगा, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सेम होगा। ये सीरीज में कनेक्टेड हुआ कि नहीं, देखिए ये आपका प्लस चार्ज है, ये आपका प्लस चार्ज है, आपका माइनस चार्ज है, ये माइनस इसका प्लस के साथ जुड़ा रहा है, और इसका माइनस चार्ज यहाँ पर माइनस है कि नहीं। तो दिस इज कनेक्टेड इन सीरीज। तो सीरीज में क्यों कनेक्ट किया, हमें तो पता नहीं सीरीज में कनेक्ट किया है करके, बट यहाँ पे आपको हिंट दिया गया है। क्या हिंट दिया गया है, सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पासिंग थ्रू द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मींस व्हाट, इट इज कनेक्टेड इन सीरीज। एंड यहाँ पे ऑब्वियसली आपका क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस होंगे, यहाँ पर एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, यहाँ पर एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। सो बोलते हैं इसके हिसाब से, उनका एक्सपेरिमेंट के हिसाब से हुआ है, क्या हुआ है, पासिंग थ्रू द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन आर प्रोपोर्शनल टू देयर केमिकल इक्विवेलेंट वेट्स। इन दोनों का, मेटल्स का, है ना, यहाँ पे जो डिपॉजिट होगा एंड यहाँ पे जो डिपॉजिट होगा, किसके ऊपर डिपॉजिट होगा, हमेशा कैथोड के ऊपर डिपॉजिट होता है, एनोड के ऊपर क्यों नहीं होता है, एनोड के ऊपर क्यों नहीं होता है, क्योंकि हमेशा आपका जितने सारे सॉल्यूशन में कैटायंस हैं जो कि डिपॉजिट होना चाहते हैं, कैटायंस का क्या होता है, हमेशा रिडक्शन होता है, ऑक्सीडेशन नहीं होता है। रिडक्शन होता है मीन्स वो कहाँ पे जाना चाहिए, उसको कैथोड पे जाना चाहिए, है ना। जैसे कि एग्जांपल Ag को डिपॉजिट करना चाहोगे, Ag प्लस क्या करेगा, कहाँ जाएगा, कैथोड पे जाएगा ना, थोड़ी ना एनोड के पास जाएगा। प्लस ऑलरेडी है, उसको क्या करना है, इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करना है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके क्या बनना है, सॉलिड बनना है, डिपॉजिट होना है, इसलिए कहाँ जाएगा, कैथोड के पास ही जाएगा। तो एक कैथोड के ऊपर जो डिपॉजिट होगा, यहाँ पे मान लीजिए आपने अलग अलग लिया है, यहाँ पे आपने सिल्वर लिया है, यहाँ पे आपने गोल्ड लिया है, सिल्वर एंड गोल्ड दोनों को लिया है, लेकिन आपने क्या पास किया, दोनों को सेम अमाउंट ऑफ करंट से पास किया, क्योंकि आप सीरीज में कनेक्ट किए हो। सो अकॉर्डिंग टू देम, अकॉर्डिंग टू आई मीन फैराडे सेकंड लॉ, तो उन लोगों का क्या होगा, उन लोगों का जो आपका ले हो, क्या लेना है, डिपॉजिट, कितना डिपॉजिट हुआ है, उनका केमिकल वेट का, इक्विवेलेंट वेट का रेशियो होगा। जैसे कि देखिए W ऑफ Ag डिपॉजिटेड बाय W ऑफ AU मतलब गोल्ड इज इक्वल टू सिल्वर बाय गोल्ड विल बी इक्वल टू व्हाट है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ Ag बाय क्या होगा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ AU, ऐसे करके बोले। तो ये दोनों को हम प्रूव करेंगे, ठीक है, पहले वाला लॉ दूसरे वाला लॉ, है ना, हम लोग देखेंगे दोनों को एक साथ, ठीक है गाइस, यस। सो कम टू द एग्जाम्पल्स। इतना फॉर्मूला याद रखिए कि जब दोनों के थ्रू से सेम करंट पास करेंगे तो क्या होगा, दोनों का जो वेट डिपॉजिट होगा दैट विल बी देयर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू और रेशियो ऑफ दैट विल बी इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर इक्विवेलेंट वेट्स। सो इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला सब जानते हो ना गाइस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट मीन्स आपका मॉलिक्यूलर वेट बाय n फैक्टर। यहाँ पे n फैक्टर क्या होता है जनरली, यहाँ पे n फैक्टर जहाँ पे रेड्यूस होता है ना, इन लोग रेड्यूस हो रहे हैं ना, तो n फैक्टर यहाँ पे है, आई कैन राइट हियर द n फैक्टर और वैलेंस फैक्टर, जो कि आपने 11th क्लास में पढ़ा है और आप सॉल्यूशन चैप्टर में पिछले चैप्टर में भी आप पढ़ा है। वैलेंस फैक्टर इज इक्वल टू चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। जैसे कि इस केस में देखिए
इस केस में अगर n फैक्टर लिखना चाहूँगा तो कितना होगा, +1 से क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, चेंज कितना है 1, रिड्यूस हो रहा है ना, चेंज कितना है 1। सो इन द अबव एग्जाम्पल ऑफ सिल्वर, इन द अबव एग्जाम्पल ऑफ सिल्वर आपका n फैक्टर कितना है, n फैक्टर इज इक्वल टू 1, n फैक्टर कितना है 1 है, क्योंकि चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो रहा है 1 हो रहा है। ठीक है गाइस, ये दोनों डेफिनेशन है दोनों लॉस का। तो हम लोग जब न्यूमेरिकल्स करेंगे आपको सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सो न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन फर्स्ट वन, न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन द फर्स्ट लॉ। ठीक है, ये आपका टेक्स्ट बुक से ले लेते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी से सम ऑफ द एग्जांपल्स। ओके गाइस, एग्जांपल 3.10, एग्जांपल 3.10 फ्रॉम एनसीईआरटी। क्वेश्चन दिया है, ए सॉल्यूशन ऑफ CuSO4 इज इलेक्ट्रोलाइज्ड फॉर 10 मिनट्स। ए सॉल्यूशन ऑफ CuSO4 is electrolyzed for 10 minutes with a current of 1.5 amperes, with a current of 1.5 amperes। ठीक है, what is the mass of copper deposited at the cathode? क्वेश्चन पूछा है mass of copper डिपोजिटेड एट द कैथोड। हमें पता है कि कैथोड में होता है, अभी डिस्कस किए थे, कितना है, कितना मास डिपोजिट होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है। हम लोग फॉर्मूला यूज करके कर सकते हैं, बिना फॉर्मूला हम लोग समझ कर भी कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। यस, बहुत इजी है। देखिए, तो ये क्या हो रहा है, कॉपर सल्फेट से पास किया जा रहा है इस इलेक्ट्रोलाइज फॉर 10 मिनट तक। करंट भी दिया है आपको, करंट दिया गया मतलब क्या दिया गया, आई दिया गया है, टाइम भी दिया है, इसको आप सेकंड में कन्वर्ट करना है ना, मिनट्स में दिया है। ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट इज इलेक्ट्रोलाइज्ड फॉर 10 मिनट्स विद करंट ऑफ 1.5 एम्पीयर। तो आप क्या करना चाहोगे, देखिए CuSO4 है, CuSO4 आपको पता है ब्रेक होगा जब करंट पास करेंगे, तो क्या होगा, Cu2+ होगा और SO4 2- होगा, इतना आपको पता है। तो इस केस में देखिए आपका जो Cu2+ बना है, ये Cu2+ को क्या होना है, डिपोजिट होना है। तो डिपोजिट कैसे होगा, बाय एक्सेप्टिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स ना, 2+ चार्ज है, तो 2+ चार्ज को आपको क्या करना है, तो यहाँ पे जो 2+ चार्ज आया था वो 2+ चार्ज को हमें क्या करना है, नलीफाई करना है, न्यूट्रलाइज करना है, तब जाकर वो मेटल डिपोजिट होगा, है ना। तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे Cu2+ को Cu0 बनेंगे। सो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ध्यान से देखिए, एक्वा सोल्यूशन में जो Cu2+ था वो डिपोजिट हो रहा है ऑब्वियसली मेटल के ऊपर, और 2+ 0 मतलब क्या है गाइस, रिड्यूस हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है मतलब ऑब्वियसली कैथोड पे रिएक्शन हो रहा है, कैथोड पे कॉपर डिपोजिट हो रहा है, थ्योरेटिकली क्लियर है। तो मैथमेटिकली यहाँ पे ध्यान से देखिए, एक कॉपर आयन को रिड्यूस करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन जरूरत पड़ रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन जरूरत पड़ रहा है। आप चाहते हो कि यहाँ पे एक मोल ऑफ कॉपर को डिपोजिट करना है, कितना, 1 मोल ऑफ कॉपर। तो 1 मोल ऑफ कॉपर को डिपोजिट करने के लिए आयंस कितने होना चाहिए, 1 मोल होना चाहिए। तो 1 मोल ऑफ Cu2+ आयंस को रिड्यूस करने के लिए कितना जरूरत पड़ेगा, 1 मोल ऑफ कितना, 1 मोल ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। 1 मोल ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स मतलब कितना हो गया, 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 1 × 2 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना। सो डबल हो जाएगा ना, तो 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ कि 1 मोल ऑफ कॉपर को डिपोजिट करने के लिए, 1 मोल ऑफ कॉपर का मास कितना होता है, 63 ग्राम्स। डिपोजिट करने के लिए रिक्वायर्स 2 moles of इलेक्ट्रॉन्स। 2 मोल्स इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज कितना होगा,
1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होगा? 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन हैज चार्ज इज इक्वल टू, एक का चार्ज 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम्स इंटू 6.023 इंटू 10 पावर 23, 1 मोल का नंबर करने पर कितना होगा पता है? अराउंड आएगा 96487 कूलम्स। कितना आएगा? 96487 कूलम्स, है ना। तो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतना है। सो 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होगा? हैज चार्ज इज इक्वल टू 2 इंटू 96487 कूलम्स, है ना। तो यहां से मैं क्या बता सकता हूं, ये दोनों पॉइंट, पॉइंट 1 एंड पॉइंट 3, 1 एंड 3, फ्रॉम पॉइंट 1 एंड 3 मैं बोल सकता हूं कि 2 इंटू 96487 कूलम्स of charge is required to deposit कितना गाइस? कितना? 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है? 2 इंटू 96487 कितना? 63 ग्राम्स। 2 इंटू 96487 कूलम ऑफ चार्ज इज रिक्वायर्ड टू डिपोजिट, कितना लिख सकता हूं? 63 ग्राम्स लिख सकता हूं ना, 1 मोल और 63 ग्राम्स। समझ में आ रहा है? देखिए मैं आपको यहाँ पे फॉर्मूला कुछ भी अप्लाई नहीं किया हूँ, मैं आपको मैथमेटिकली समझा रहा हूँ, ठीक है ना। तो मैथमेटिकली आप समझने के लिए ट्राई कीजिए, आपका सब आसान हो जाएगा, ठीक है गाइस। यस, तो आगे चलते हैं। सो इस केस में देखिए, हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, और इतना चार्ज के लिए इतना ग्राम्स, इतना चार्ज के लिए इतना ग्राम्स, बट हमारा कुछ अलग ही चार्ज है ना। हमारा चार्ज कितना है? हमारा चार्ज कितना है?
बैटरी हैं, दोनों में सेम अमाउंट ऑफ करंट पास कर रहे हैं सेम टाइम के लिए, तो उस ऑब्वियसली उस